हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 83 में हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, हमारी रूहानी यात्रा पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस यात्रा की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक और दूसरी आंखों से ऊपर। आंखों के नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकार हैं, शराब कबाब आदि के स्वाद हैं। जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे है, हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। आमतौर पर मुसलमान मस्जिद के मेहराब में खड़े होकर ऊंचे स्वर में बांग देते हैं या कलमा पढ़ते हैं। तुलसी साहब समझाते हैं कि हमारा माथा या ललाट इस कुदरती काबा की मेहराब है। इस मेहराब में अर्थात आंखों के पीछे मस्तक में परमात्मा की दरगाह से एक अत्यंत मीठी और सुरीली आवाज़ आ रही है। वह आवाज़ हम सबको अपनी ओर खींच रही है, अपनी ओर बुला रही है। अगर हम 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर सुमिरन और ध्यान के द्वारा आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेंगे और उस सदा अथवा शब्द की आवाज़ को पकड़ लेंगे, तो हम भी शब्द या नाम को पकड़कर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से कि वह शब्द या नाम उठ रहा है। वह सचखंड से उठ रहा है जहाँ कि हमारा प्रीतम व परमात्मा रहता है। तुलसी साहब समझा रहे हैं कि हम अंदर उस शब्द के साथ ख्याल को जोड़कर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम अंतर में जाकर खोज नहीं करते, उस कुदरती काबा के अंदर जाकर उस मेहराब में ख्याल इकट्ठा करके शब्द की धुन को नहीं सुनते, हमारे मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेंगे, तो आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। अपने घर के दरवाजे की यह पहचान है कि ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती। उस केंद्र पर दिन रात अनहद शब्द गूंज रहा है। वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ मालिक के धाम से उठ रही है। वह चोरों ठगों के अंदर भी है और साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। यहाँ किसी कौम, किसी मजहब, किसी मुल्क का सवाल पैदा नहीं होता। जो खुशकिस्मत या भाग्यशाली इंसान अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने घर के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। इस रास्ते पर चलकर वह वापस अपने घर पहुंच जाता है। तुलसी साहब आंखों के ऊपर के भाग की तुलना काबा के मेहराब से करते हैं। इसी को पलटू साहब उल्टा कुआं कहकर समझाते हैं। आप समझाते हैं, जब हम अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर उस उल्टे कुएं में एकाग्र करेंगे, तो हमें अपने अंदर एक ज्योति जलती दिखाई देगी, एक चिराग जलता नजर आएगा। आगे फरमाते हैं, यह ज्योति जो हमारे अंदर जल रही है, न उसे बत्ती की जरूरत पड़ती है न तेल की। दिन रात साल की 6 ऋतुओं 12 महीने अर्थात हमेशा के लिए ज्योति परमात्मा के ज्योति हर एक के अंतर में निरंतर चल रही है। पलटू साहब आगे समझाते हैं, जब हम इस ज्योति के दर्शन करना शुरू कर देंगे, तो हमें पता लगेगा कि इस ज्योति के अंदर से एक अत्यंत मीठी और सुरीली आवाज़ आ रही है। अगर हम उस आवाज़ को सुनना शुरू कर दें, उस ज्योति के दर्शन करने लगें, तो हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो सकता है। हमारी आत्मा और आत्मा मन की गांठ खुल सकती है और हम वापस जाकर परमात्मा से मिलने योग्य बन सकते हैं। बाहर के मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों से में मुक्ति नहीं है। बाहर के काबे का हज करने से मुक्ति नहीं मिल सकती। हमें इस शरीर के अंदर जाना है, इस देह और वजूद के अंदर जाना है। गुरु साहब फरमाते हैं, वह परमात्मा जिसने सारे जग को जीवन दिया है, जो सबका दाता है, सबका बादशाह है, जो सबका पालन और सबकी संभाल कर रहा है, वह तो इस काया के अंदर बसता है, इस देह के अंदर रहता है। इसलिए अगर हम उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो हमें इस शरीर के अंदर ही उसकी खोज करनी होगी। जब तक हम अपने शरीर के अंदर जाकर उसे नहीं ढूंढते, हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम मनमुख हैं, मूर्ख हैं। जहाँ परमात्मा रहता है, वहाँ उसकी खोज नहीं करते, उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर मुखी हुए बैठे हैं, कर्म कांड में उलझे हुए हैं। जिस वस्तु को हम दिन रात ढूंढ रहे हैं, वह हमारे शरीर के अंदर है। बाहर आज तक ना किसी को परमात्मा मिला है, ना मिल सकता है। हर एक महात्मा, हर एक धर्म और हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है। अगर इसी एक बात को समझकर सब अपने अपने शरीर में परमात्मा की खोज शुरू कर दें, तो इस संसार में सब विवाद आज ही समाप्त हो जाएंगे। हमारे झगड़े उस समय शुरू होते हैं जब उस परमात्मा की खोज कोई गुरुद्वारों में जाकर करता है, कोई मंदिरों में।
कोई मस्जिदों में को मालिक के रहने की जगह बनाए बैठा है, तो कोई गिरजे को। उस परमात्मा के जुलूस हम बाहर गलियों बाज़ारों में निकालना शुरू कर देते हैं। हमारे आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। अगर सब दुनिया के जीव अपने अपने घर में बैठकर देह के अंदर इस परमात्मा की खोज करने लगे, तो किसी के साथ झगड़ा ही क्यों हो सकता है? मतभेद और विवाद कैसे हो सकता है जब परमात्मा एक है? परमात्मा ने हर एक को हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान वगैरह एक जैसे ही दिए हैं, और वह परमात्मा स्वयं सबके अंदर बैठा है। तो हम किस तरह सोच सकते हैं कि उसने हिंदुओं के लिए अपने मिलने का कोई और तरीका रखा है तथा सिखों और ईसाइयों और मुसलमानों के लिए कोई और तरीका रखा है? हमारी समझ में ही फ़र्क हो सकता है, परंतु वह परमात्मा एक ही है, और इससे मिलने का रास्ता भी हमारे शरीर के अंदर ही है। तो इसलिए तुलसी साहब समझाते हैं कि जब हम अपने ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करेंगे, तभी हम उस कलमे को सुन सकेंगे, उस बांगे आसमानी को पकड़ सकेंगे, जिसे पकड़कर जिसके पीछे जाकर ही हम वापस अपने धूर धाम पहुँच सकते हैं। तुलसी साहब समझाते हैं, हे शेष एक तकी, उस परमात्मा की खोज में क्यों तू जंगलों पहाड़ों में भटकता फिर है? क्यों बाहर दुखों में उलझा बैठा है? वह परमात्मा तेरे शरीर के अंदर है। उससे मिलने का मार्ग भी हम सबके शरीर में ही एक ही है। हमें शाहरग में से होकर वापस अपने घर जाना है। इसे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म नाड़ी कहा है। जो कुछ प्राप्त करना है, हमें अपने शरीर के अंदर से ही प्राप्त करना है। फ्रेंड्स, अपने वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।